चढ़ने लगी जातिवाद से बाबा अकेले लड़े तब ये आजादी पाई। मेरे साथियों भीमराव जी ने मारे हकों के लिए ये लड़ी है लड़ाई। मेरे साथियों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त यहाँ पर ग्राम निवासी हमारे अध्यापक साहब, मैं फिर से आपका वेलकम करता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र रसीला जी। और प्रधान जी को माला बनाओ। हाँ, गांव से ही है, हमारे गांव से स्टूडेंट है इस स्कूल के। मोहर सिंह जी, प्रीतम सिंह जी, किसान यूनियन के अध्यक्ष मांगेराम जी, और बहुत ही रसीला गाना जिन्होंने हमें गाकर सुनाया तो सुरेंद्र रसीला जी, और साथ ही गांव सलारपुरा में यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित बड़े बुजुर्ग भाई, मेरी माएँ बहनें, प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, जय भीम। आज जिस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है, आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती है, तो मैं आज के दिन आपके हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि वो ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने सिर्फ किसी एक समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे ही हमारे देश के जितने भी वर्ग हैं, जाति है, धर्म के लोग हैं, सभी को समानता का अधिकार देने का काम किया। इतना खूबसूरत एक संविधान उन्होंने लिखा और एक सौगात के रूप में, एक सुरक्षा कवच के रूप में उन्होंने हमें देने का काम किया, जिसके बदौलत आज आप और हम सर उठाकर जी सकते हैं, समानता के साथ जी सकते हैं। ये सब अधिकार सिर्फ उन्होंने हमें दिए हैं संविधान में लिखकर। तो एक व्यक्ति अगर शिक्षा की राह पर जैसे बाबा साहब चले, अगर एक एक व्यक्ति उनकी राह पर चलने का काम करे, तो वो खुद इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति पूरे समाज को जोड़कर और उन्हें अधिकार दिला सकता है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो कुछ लोग थे जिन्हें ज़्यादा अधिकार थे, और हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग थे जिनको कम अधिकार रहा करते थे। उस दोहरी सोच को उन्होंने मिटाने का काम किया। अपनी शिक्षा के उजाले से आज आपके और हमारे जीवन को उन्होंने ज्वलंत करने का काम किया है। तो ऐसे महापुरुष के लिए आज का ये दिन आप और हम खुशी के साथ मना रहे हैं, और मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि इस दिन से हम सीख लें उनके जीवन से, कैसे उन्होंने त्याग करके अपने हर निजी काम को उन्होंने त्याग करके आपके हमारे लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और हमें समानता के पथ पर लाकर छोड़ दिया। अब आगे जो करना है वो आपके और हमारे हाथ में है, क्योंकि आज जो हालात इस देश में बन रहे हैं, लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, उससे ये जाहिर होता है कहीं ना कहीं कि जो संविधान को चलाने वाले लोग हैं वो उसका उस तरीके से सम्मान नहीं कर रहे जैसे कि होना चाहिए था। और बाबा साहब ने खुद कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो वो अच्छा साबित नहीं होगा, और चाहे वो कितना भी बुरा संविधान हो, अगर चलाने वालों की नीयत साफ है तो वो संविधान अच्छा साबित होगा। तो जो महान व्यक्ति ऐसी सोच रखते थे, आज उनकी जयंती है, तो यही सीख लेने की हमें ज़रूरत है कि हमें आपस में भाईचारा बना के अपने समाज को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर संघर्ष करना है तो अपनी रोजी रोटी और शिक्षा के लिए करना है। आपसी तनाव और जो लड़ाई झगड़े धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोग करते हैं, उनसे हमें दूर रहना है। ये वो अंधकार है जिससे हमें बाबा साहब निकाल कर लाए थे। आज फिर से अगर हम उन्हीं रास्तों पर चले गए तो हमारे बच्चे, उनका भविष्य बिगड़ जाएगा। तो सिर्फ अपने बच्चों की, उनके भविष्य की सोचें,
कि हमारे बीच से दोबारा फिर कोई बाबा साहब जैसा बच्चा काबिल बनकर निकले, हमारे पूरे देश को, समाज को आगे लेकर चले। यही कोशिश आपको और हमें मिलकर करनी है। और जो संविधान में उसूल है उनको हमें अपने निजी जीवन में भी उतारना है। ये मैं भी प्रण लेती हूँ और मेरी आप लोगों से विनती है कि आप भी ये प्रण लें कि बाहर से कोई आके हमें कितना भी लड़ाए झगड़ाए, आपस में फूट पैदा करे, लेकिन हमें सिर्फ अपने संविधान के उसूलों पर चलकर अपने बच्चों की शिक्षा और तरक्की के लिए काम करना है। इस बहुत खूबसूरत कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद।